हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 23 ई के क्वेश्चन नंबर 1 to 3। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए, इस एक्सरसाइज में हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड करने के बहुत सारे हमारे पास फॉर्मूलाज हैं, तो हमें गिवन क्या है उसके बेसिस पे हमें फॉर्मूला को अप्लाई करना होगा। जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे वैसे वैसे हम फॉर्मूला भी सीखेंगे। यहाँ पे हमें बेस गिवन है, हाइट गिवन है। तो कोई भी ट्रायंगल जिसका हमें बेस गिवन हो, हाइट मीन्स ये वैल्यू, इसको हम हाइट भी कहते हैं, एल्टीट्यूड भी कहते हैं। तो ये हमें गिवन है। तो ऐसे ट्रायंगल का एरिया हमें फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। या तो हाइट गिवन होगा या एल्टीट्यूड होगा। तो हाफ, बेस है हमारा 16 सेंटीमीटर, हाइट है हमारा 7.5। इन क्वेश्चंस में आपने यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है, यूनिट्स आपकी सेम होनी चाहिए। तो ये हो गया 8 इंटू, तो ये डेसिमल हटा के हम 10 कर देंगे। 2 के टेबल पे 2 4 द 2 5 द 5 1 द 5, तो 15 इंटू 4 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट है, बेस है 5.6 मीटर, हाइट है 3.5 मीटर। अगेन फॉर्मूला विल रिमेन सेम, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ, बेस की वैल्यू 5.6, हाइट की वैल्यू 3.5। तो मैं यहाँ पे इनके डेसिमल रिमूव करके हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया 10। तो ये कैंसिल हो जाएगा। आप इसको भी 5 के टेबल से कैंसिल कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट 28 को 35 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 100 भी कर सकते हैं। तो 28 इंटू 35, 5 8 द 44, तो ये आ गया 980 बाय 100। तो दिस इज 9.8 मीटर स्क्वायर। थर्ड पार्ट है, अब हमें यहाँ पे जो बेस है वो हमें गिवन है मीटर में, लेकिन हाइट हमें गिवन है डेसीमीटर में। तो पहले इनका रिलेशन हम लिख लेते हैं। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10 डेसीमीटर। आप चाहो तो मीटर को कन्वर्ट कर लीजिए डेसीमीटर में, या डेसीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। सो यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो दिस इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस की वैल्यू है 6.4 मीटर। अब ये जो हाइट है इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में। सो 1 डेसीमीटर किसके इक्वल हो गया, 1/10 मीटर। हमें गिवन है 8 डेसीमीटर, दिस इज 8/10 मीटर। तो ये हो जाएगा 8/10 मीटर। तो 1/2, 64/10, 8/10, 4 4 द 16, 1 कैरी, 256/100। तो ये 2.56 मीटर स्क्वायर। यूनिट्स का बहुत ध्यान में रखना है। जो एरिया है वो अब आपका मीटर स्क्वायर में आ गया, क्योंकि हमें डेसीमीटर को मीटर में ऑलरेडी कन्वर्ट कर लिया है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है, अब ये हमें गिवन है सेंटीमीटर में, ये हमें गिवन है मिलीमीटर में। सो एज वी नो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। तो अब हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 mm 1/10 सेंटीमीटर, तो ये 6 mm है, तो ये हो जाएगा 6/10 सेंटीमीटर। सो एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस की वैल्यू 9.5,
हाइट की वैल्यू अब हम पुट करेंगे 6/10 सेंटीमीटर, तो ये सारा सेंटीमीटर में आ गया। 95/10 6/10 5 3 15 1 कैरी 28/100, तो ये 2.85 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रायंगल हुज एरिया हमें गिवन है, बेस गिवन है। अब हमने हाइट फाइंड करनी है। पहले तो आपने यूनिट्स चेक करने हैं। एरिया है मीटर स्क्वायर में, बेस भी है मीटर में, तो यूनिट सेम है। एरिया हमारा किसके इक्वल होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमें हाइट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वैल्यूज पुट करेंगे। एरिया की वैल्यू 28.9 इज इक्वल्स टू 1/2, बेस हमें गिवन है 8.5 इंटू हाइट, तो ये 28.9, 2 इधर चला जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 8.5 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके हो जाएगा डिवाइड में, इज इक्वल्स टू हाइट। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो डेसिमल रिमूव किया, तो ये नीचे 10 आ गया इंटू 2, 8.5 का डेसिमल रिमूव करेंगे ऊपर चला जाएगा 10, तो ये कैंसिल हो गया हमारा। नेक्स्ट 17 के डबल पे कैंसिल हो जाएगा, 17 5 दा 17 1 दा 17 7 दा, तो 17 इंटू 2 34/5, तो हाइट हमारी आ गई 34/5 मीटर। इसको 5 6 दा 30 5 8 दा, तो हाइट इज 6.8 मीटर। सेकंड है, एरिया हमें गिवन है 56 dm स्क्वायर, डेसीमीटर का स्क्वायर, बेस हमें गिवन है 2.8 मीटर। तो अब हम क्या करेंगे, इस बेस को भी मैं डेसीमीटर में कन्वर्ट कर लूँगी। 1 मीटर इक्वल्स टू 10 डेसीमीटर, तो 2.8 मीटर किसके इक्वल होगा, 2.8 इंटू 10 डेसीमीटर, तो ये 28/10 टू 10 डेसीमीटर, that will be equal to 28 decimeter. So area is equals to half into base into height. तो वैल्यूज पुट करेंगे, 56 is equals to 1/2, बेस की वैल्यू 28, हाइट हमने निकालनी है, तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया, तो ये वैल्यू अब हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये 56 इंटू 2 बाय 28 is equals to हाइट, तो ये 2, हाइट हमारी हो गई 4 डेसीमीटर। अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहें मीटर में तो ये हो जाएगा 0.4 मीटर। ये रिलेशन है हमारा। तो 1 मीटर 10 डेसीमीटर के इक्वल है, यहाँ से डेसीमीटर निकालेंगे 1/10 मीटर, तो 4 डेसीमीटर की वैल्यू 4/10 मीटर, दैट इज 0.4 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द बेस ऑफ द ट्रायंगल। अब हमें बेस ढूंढना है, हमें एरिया गिवन है, हाइट गिवन है, दोनों के यूनिट्स हमारे सेम हैं, तो फॉर्मूला पुट करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया की वैल्यू 4.2, 1/2, बेस हमें फाइंड करना है, हाइट की वैल्यू 2.4, तो 4.2 2 उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 2.4 इधर आके हो जाएगा डिवाइड में, इज इक्वल्स टू बेस, डेसिमल हटाएंगे बाय 10 और यहाँ पे 10, ये कैंसिल हो गया 2 के टेबल पे, 2 1 दा 2 2 दा 2 6 दा 3 2 दा 3 7 दा, तो बेस की वैल्यू 7/2 मीटर और बेस हमारा आ गया 3.5 मीटर। इसी का सेकंड पार्ट है। अब हमें एरिया गिवन है डेसीमीटर स्क्वायर, हाइट गिवन है 80 सेंटीमीटर, तो इसको अब हमें कन्वर्ट करना है किस में, डेसीमीटर में। तो हमें ये रिलेशन पता है, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10
डेसीमीटर। तो यहाँ से 1 मीटर, ये भी हमें पता है किसके इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगी, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 डेसीमीटर। 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल आएगा, 10/100 डेसीमीटर। हमें निकालनी कितनी वैल्यू है, 80 सेंटीमीटर विल बी 10/100 इंटू 80 डेसीमीटर। तो 80 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 8 डेसीमीटर। तो अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया की वैल्यू पुट करेंगे 2.4, बेस हमें ढूंढना है, हाइट हमने निकाल ली है 8 डेसीमीटर। तो ये हो गया 2.4 इंटू 2/8 इज इक्वल्स टू बेस। तो यहाँ पे आ गया 10, यहाँ पे डेसिमल हटा के 2 4 द 6। तो बेस मेरा आ गया 0.6 डेसीमीटर। अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें पता है कि ये रिलेशन 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 डेसीमीटर। यहाँ से 1 डेसीमीटर निकाल लेते हैं। तो 10 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर। अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, 0.6। तो 10 इंटू 0.6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.6 डेसीमीटर। सो 10 इंटू 6/10 हो गया डेसीमीटर। तो 0.6 डेसीमीटर किसके इक्वल आ गया, 6 सेंटीमीटर के। आप इसको और 6 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। अगर आप यहाँ तक इसको छोड़ दोगे 0.6 डेसीमीटर, तब भी आपका आंसर जो है वो करेक्ट रहेगा। तो ये थे हमारे फर्स्ट 3 क्वेश्चंस। आप भी इनकी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।